हाँ जी, देखिए, हार और जीत के बहुत सारे कारण होते हैं। हर नतीजों में जो हारता है उसके भी कारण होते हैं और जीतने वाले की जीत के भी बहुत सारे कारण होते हैं। महागठबंधन की हार हुई है, इसके कुछ कारण जो मुझे लग रहे हैं, और एनडीए जीता है उसका कारण जो मुझे लग रहा है, मैं बहुत जल्दी से अपनी बात रख दूं। देखिए, कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और ये नतीजे आने के बाद जितने भी नतीजे आए हैं उनको देख के एक आम धारणा, एक आम मरमरिंग हो रही है कि कांग्रेस डूब गई और अपने साथ राजद को भी ले डूबी। अब सवाल इस बात का है कि इतनी बुरी हार कैसे हुई और एनडीए की इतनी अच्छी जीत कैसी हुई। महागठबंधन की हार से जुड़े हुए कुछ सवाल उठ रहे हैं, यानी कांग्रेस का बुरी तरह से हारना और अपने साथ में राजद को डुबो देना। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, बहुत मेहनत करते हैं, जमीनी नेता हैं, उनके मुद्दे बहुत प्रभावशाली होते हैं। बिहार चुनाव में भी वो अच्छा चुनाव लड़े, जमीन पे नजर आए, तेजस्वी के साथ में उन्होंने एक लंबा प्रचार किया, उनकी कैंपेनिंग भी अच्छी रही और वो एक अकेले देश के नेता हैं जो डरते नहीं हैं, डंके के चोट पर सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़े शब्दों के साथ बोलते हैं और इस तरह से बोलने की हिम्मत हर किसी विपक्षी नेता में नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस की ये दुर्दशा होती है, कांग्रेस हारती है और वो जिसके साथ होती है उसकी भी दुर्दशा हो जाती है। ये कटु सत्य है। इसका कुछ तो कारण होगा और उन कारणों को अगर टटोला जाए तो मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, मेहनत करते हैं, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, मुद्दे अच्छे उठाते हैं, जनता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। तो उनकी एक राहुल की और कांग्रेस मुझे लग रही है कि नक्शा अगर हो तो नक्शेबाजी करना चाहिए, लेकिन बिना नक्शे के नक्शेबाजी भी नजर आती है कांग्रेस। मुझे लगता है आपका भी कुछ शायद संपर्क का दिक्कत है, शायद मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या है, आप भी कहीं फ्रीज हुए, आप लोग नहीं सुन पाएंगे। अखिल सर, ये पूरे इस पर क्या कहिएगा, डबल सेंचुरी के करीब क्या है ये इतनी सुनामी, ऐसी सुनामी? देखिए संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हम लोगों में से हमारे मित्र और हमारे शुभचिंतक और साथी ये बताने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी को डुबा दिया या आरजेडी ने कांग्रेस को डुबा दिया, ये वास्तविकता में इस निष्कर्ष को स्वीकार कर रहे हैं और उनके हार को जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए इसमें जो अरिथमेटिक आप देखिए कितनी बारीकी से अरिथमेटिक को पकाया गया है। नंबर एक, आईआईपी के आईपी गुप्ता बहुत तेजी से अपने समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और उनका समाज पिछली बार एनडीए में था, इस बार महागठबंधन में आ गया। 5 समाज को उनको एक भी सीट नहीं मिली। मुकेश सहनी जो बहुत ज्यादा एनडीए में थे और वो महागठबंधन में आ गए, उनको भी शायद एक सीट मिली या वो भी नहीं मिली। देखिए बिल्कुल, और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे लोग कह रहे थे कि नहीं बनाया जाएगा, उन्हें बना दिया गया है। आज के तारीख में अगर नीतीश कुमार कोशिश भी करें तेजस्वी यादव से मिलकर सरकार बनाने की तो नहीं बना सकते। जैसे एकनाथ शिंदे भी अगर चाहते कि बाकी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं, महाविकास आघाड़ी के साथ ले जाए, उस सरकार नहीं बना सकते थे। तो वहां भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस बने, बिहार के अंदर भी भारतीय जनता, और जब भी कोई प्रश्न उठाएगा कि आप क्या न्याय कर रहे हैं, देखिए बिहार की जनता का कोई दोष नहीं है, कांग्रेस का कोई दोष नहीं है, आरजेडी का कोई दोष नहीं है, हिसाब से हुआ है। हजारों गाड़ियां भर भर के गई हैं, एक एक आदमी ने 20-20 वोट दिया है। अभी तो ब्राजीलियन मॉडल का पता चला, कल आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन मॉडल्स का भी पता चलेगा। लेकिन एक निवेदन मैं तेजस्वी यादव से करना चाहता हूं, अगर मेरी बात वो सुने तो, अगर आप इस तरह से रो रो के इलेक्शन लड़ेंगे और 20-25 सीटों में सिमटेंगे, ममता बनर्जी भी अगले इलेक्शन में 20 सीटों पर सिमट जाएंगी, स्टालिन में 20 सीटों पे सिमट जाएंगे, केरला में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तेलंगाना और कर्नाटका में भी जीतेगी। मेरा निवेदन तेजस्वी यादव से है, जो आप सीट जीते हैं या आपके अगर जीतते हैं तो अभी भी आपको हराया जा सकता है, और रीतलाल यादव या जो लोग भी हैं अपना त्याग पत्र दीजिए और कहिए ऐसे चुनाव पे हमें भरोसा नहीं है, हम इस इलेक्शन को अस्वीकार करते हैं,
लेकिन अगर आप विधानसभा के अंदर 30-35 लोग जाके बैठते हैं तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और इस इलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं, जो गलत है। सारे विपक्ष को अगर वो सही में चाहती है कि लोकतंत्र को बचाया जाए तो अपनी अपनी सीटों से रिजाइन करे, चुनाव आयोग के यहां जाके अपना रिजिग्नेशन दे और कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दे। पूरा देश आप लोग चलाइए। जहां पे बच्चों को नौकरियां न मिल रही हो, लाठियां मिल रही हो, हरियाणा में जहां किसानों को हरियाणा में घुसने न दिया जा रहा हो, गांव के अंदर हरियाणा के किसान न घुसने दिए जा रहे हो, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाए और ब्राजीलियन मॉडल आके वोट दे और फिर हम ये बताएं किस कारण से महागठबंधन हारा। इसका माने जो ये हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कोई गलती किसी की नहीं है, न तेजस्वी की गलती है, क्योंकि अगर गुंडा राज का इतना विरोध था तो 2015 में गुंडा राज याद नहीं था लोगों को। माने 2015 में 77 सीट मिलती है आरजेडी को और उसके 5 साल के बाद गुंडा राज याद आ जाता है और उनकी सीटें आधी हो जाती हैं। नीतीश कुमार को भी उनकी औकात दिखा दी गई है और जो लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी वुड नॉट बी एबल टू अवॉइड, अगले गवर्नर बनेंगे या वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और ममता दीदी के में भी अगर थोड़ी भी वो बाकी है तो इलेक्शन लड़ने से इनकार करें और रिजाइन करें और भारतीय जनता पार्टी को सीट सौंप दें। कहीं इलेक्शन अब नहीं फेयर होने वाले हैं। पहले से ईवीएम सारी फेड होंगी, हर चीज फेड होगी और ये लोग चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हाइड्रोजन बम फेंकते रहेंगे और लोग भी हमारी बकवास सुनना बंद कर देंगे। नहीं, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, उसके पहले मैं कुछ प्रतिक्रिया है। एक तो क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, सुन लीजिएगा अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, और संजय सिंह दो सुनिएगा, फिर मैं और जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो आप कह रहे हैं, जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। नंबर एक, जो धनबल का प्रयोग लोग कर रहे हैं, धनबल का, वो तो कमाल के कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? चुनाव आयोग के रवैया ये, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर चल रही है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे, आपने एफआईआर शुरू कर दी कई राज्यों में। अरे आप एफआईआर कोई बुरा नहीं है, निष्पक्ष बन जाए। वोटर लिस्ट जो है वो सही बनना आवश्यक है डेमोक्रेसी के लिए। आप यही कहते हो भाई हम उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी बुलाते, बात करते, सुझाव लेते, तो वो खुद आपको कोऑपरेट करती। विश्वास जमा रहता इलेक्शन कमीशन पर, आपने विश्वास को तोड़ दिया, उसको शक पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया। अच्छी बात है क्या? अब 10,000 रुपये बटे वहां पर 1,35,00,000 महिलाओं को 10 करोड़ रुपये 10,000 रुपये गए खाते में चुनाव चलते हुए। मुझे आश्चर्य हो रहा है इलेक्शन कमीशन को हो क्या गया है। दिन दहाड़े डाका होने वाली बात हो रही है, चुनाव के कैंपेन शुरू हो गया, चुनाव की पोलिंग हो रही है, उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले तक भी आप पैसे बांट रहे हो, पेंशन दे रहे हो बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और महिलाओं को, क्या कहते हैं, एकल नारी को, ठीक है, और सबसे बड़ी विधवाओं को भी। राजस्थान में क्या हुआ था, चुनाव शुरू होते ही सब पेंशन मिलना बंद। ये तो उदाहरण के सामने है।
पूरा देश देखेगा, पूरे देश की जानकारी मिलेगी। राजस्थान में क्या, बाकी राज्यों में मुझे पता नहीं। राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, हम मोबाइल बांट रहे थे 1,40,00,000 महिलाओं को, और स्कीम पहले की थी हमारी, बजट की घोषणा थी, तब भी उसने रोक दिया। 34 लाख हम बांट पाए। वहां क्या हो रहा है बिहार के अंदर? आप कहते हो तो पहले की घोषणा थी, घोषणा पहले की थी तो भाई चुनाव डिक्लेयर होते ही कम से कम रोक देते ना आप। अभी आपने अलाउ क्यों किया उनको? ये मेरा आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है, नेता पति पर कोई बात कहते हैं तो वो जिस प्रकार जवाब देते हैं, हमें तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क है जिसकी डेमोक्रेसी तारीफ पूरी वर्ल्ड में होती है, वहां का इलेक्शन कमीशन इस प्रकार व्यवहार कर रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कंडम करने लायक। ये है एक बात। और संजय सिंह और सुन लीजिए, फिर मैं करता हूँ आप ही से पहले अखिल स्वामी साहब और बाकी लोगों से। देखिए, मैं आज से कोई नहीं, मेरे 2 बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और तब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। इंडिया गठबंधन साहब आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या करते? नहीं, देखिए, अब हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उस पर अब ये सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया है। ये मेरा आज का बयान नहीं। हाँ, राजद के एक नेता सुनील सिंह, उन्होंने मतगणना के पहले बताया कि अगर हम लोग हारते हैं तो जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर दृश्य देखे गए थे वो नहीं, इस प्रकार के बयान का मैं समर्थन नहीं करता। देखिए, ऐसा है, देश सर्वोपरि है। हम जो लड़ेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम यहाँ कोई देश को तोड़ने की गतिविधि पैदा करें देश के अंदर, तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उस पर हम आवाज उठाएं, लड़ाई लड़े, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम यहाँ इसको बांग्लादेश बना देंगे और नेपाल बना देंगे, इसलिए थोड़ी हम पैदा हुए। कौन सा कांग्रेस के कौन से एक सवाल पैदा किया है कि 2,900 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद कैसे पहुंची? एक सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, ये सारी बातें बाद में करेंगे इस पे। ये मनोज झा भी कुछ कह रहे हैं, मैं करता हूँ एक और। चल रहा है आपके समक्ष और आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं अलग अलग इलाकों में, उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष वो खुले हैं। 5 से 7 राउंड एवरेज हुआ है, एवरेज। और अभी कम से कम अभी हमने गणना की कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5 हजार का मार्जिन है, लेस देन दैट। इसलिए सबसे ये उम्मीद होगी, तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक
जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकले। यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप इसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है। और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। सर क्या कहिएगा, जिस तरीके से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेशन? मुझे आपके सवाल में अच्छा लगा, आपने ट्रेंड कहा। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता है शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है।